अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा किस पे, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस में पिछली वीडियो में जो डिस्कस मैंने किया था कि आज हम रिलेशन बिटवीन देखेंगे किस किस के दरमियान, दैट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और किसके दरमियान ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम किससे डिनोट करते हैं, जी से, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो किससे हम डिनोट करते हैं, ओब्वियसली जी से। इनके दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी आज, ठीक है। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तो आएगा ये टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, जो ऑलरेडी मैंने बोला कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो उसका वैल्यू है 9.8, वो कैसे आता है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले ये रिलेशन देखेंगे जी एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जिसको आप बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनके दरमियान कौन सी रिलेशन है, ठीक है, वो हम निकालेंगे। तो ये रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी एक्सप्रेशन क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स आई, दैट इज, वो किसके बराबर है, दैट इज एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे स्मॉल एम क्यों लिखा, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टोन है और बाकी आप समझो अर्थ है। तो अर्थ का जो मास हैवी है ना, तो इसलिए मैंने वो उसको कैपिटल एम से डिनोट किया, और स्टोन का मास जो है वो बहुत कम है, तो उसको मैंने स्मॉल एम से डिनोट किया, और यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ है। चलो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज वायर एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फिर क्या है, जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इसका वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसका वैल्यू क्या है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। आ गया एम, अब आ गया एम, ये जो एम है इज द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। और स्मॉल एम मास ऑफ द स्टोन, ठीक है, यहाँ तक आ गया। और क्या गया, एंड और शाबाश, और क्या है, दैट्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है यहाँ तक। तो ये आ गया, ये आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, जी इंटू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ इससे आगे हम देखेंगे, इससे आगे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे स्टोन है, ठीक है, यहाँ पे स्टोन है, स्टोन इसको अपनी तरफ ये मतलब खींचे, और अर्थ सेंटर जो है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ये मास ऑफ द अर्थ है पूरा जो है, ठीक है, ये सेंटर है इसका, और इसका मास एम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है दैट्स आर, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक दैट्स आर रेडियस, ठीक है, ये हो गया रेडियस। और इसको ये अपनी तरफ खींचेगा एक फोर्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसी के बराबर होते हैं। किसने ये कहा था, ये फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन ने बताया था ना कि फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या, उसने क्या कहा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यही है ना। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये जो है ना एक्सेलरेशन, इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, जी से, क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है, क्योंकि ए किससे रिप्लेस हुआ, जी से, यहाँ तक ठीक है। सो ए किससे रिप्लेस हुआ, जी से, शाबाश। सो ए किससे हुआ रिप्लेस, जी से। सो फ्रॉम, चलो एक काम करते हैं, इसको हम
फर्स्ट नाम लेंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, और चलो इसको ऐसे ही रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे आप समझो, फ्रॉम फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप देखोगे इसका ये एफ किसके बराबर, जी इंटू, और ये एफ एम इंटू जी, दोनों की अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, दोनों ये बराबर है, यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज m इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, और आई कैन ऑल्सो राइट, अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे किसका वैल्यू निकालना है, स्मॉल जी का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं इसको एक काम करूँगा, इस जी को मैं यहीं पे रख लेता हूँ, ठीक है, और जी इज इक्वल टू, जब मैं इस जी को यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे इसके साथ कौन है, इनटू, दैट्स एम, है ना, एम यहाँ पे। तो मैं एक काम करूँगा, इस एम को मैं यहाँ लाऊंगा, जब इस एम को मैं यहाँ लाऊंगा तो ये डिनोमिनेटर में, सो दैट इज जी इंटू एम डिवाइडेड इंटू आर स्क्वायर इंटू, और कौन है, दैट्स एम, ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर, दैट इज जी इज इक्वल टू जी इंटू, एक तो आएगा m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये निकली, और ऐसे भी आप लिख सकते हो g इज इक्वल टू जी m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये निकली हमारे रिलेशन किस किस के दरमियान, स्मॉल जी और कैपिटल जी के दरमियान, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आ गई हमारे पास कौन सी रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, इजी है, ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है, उसका वैल्यू क्या है, ठीक है, फिर क्या करना है, इन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, जैसे एफ इज इक्वल टू एम बी, तो ए को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है, ठीक है। अगर आप लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो हियर ए इज इक्वल टू जी, क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप भी लिख सकते हो। सो ए इज रिप्लेसड बाय जी, सो ए इज रिप्लेसड बाय जी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये था अबाउट रिलेशन बिटवीन जी एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। तो ये निकली हमारे रिलेशन, दिस एक्सप्रेशन जो हमें ये निकले गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जी, जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू 9.8 है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका वैल्यू कैसे आता है 9.8, ठीक है। नाउ let us calculate the calculation of the acceleration due to gravity। अब हम कैलकुलेट करेंगे जो जी का वैल्यू 9 है वो कैसे आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला है जो अभी मैंने आप लोगों को ये प्रूव करके दिए कि रिलेशन बिटवीन किस के दरमियान जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या निकली, दैट इज जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस वही यूज़ करना है इसमें, बट उसके लिए आप लोगों को कुछ एक्सप्रेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या रिलेशन निकली थी, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए जी, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका वैल्यू क्या है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और मास ऑफ द अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, और रेडियस क्या है अर्थ की वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सो दैट फिर क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है। जब आप लोग इनको कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली आपको जी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो ये डिस्कस करने के लिए से पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी है इसका वैल्यू क्या है, दैट इज 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg²। ठीक है, ये किसका वैल्यू है? दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है उसमें और एक वैल्यू, दैट इज द m, दैट इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, जो हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ क्या है? दैट इज 6 into 10 raised power 24 kg। ठीक है, ये आप याद रखना, मास ऑफ द अर्थ क्या है? दैट 6 into 10 raised power 24। एंड और क्या जरूरत पड़ जाएगा हमें? रेडियस, रेडियस किसकी? ओबियसली अर्थ की, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ वो क्या है? दैट इज 6.4 into 10 raised power 6 मीटर। ठीक है, मीटर्स में यहाँ पे दिया गया है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है दैट 6.4 into 10 raised power 6 मीटर्स। अब क्या करेंगे? ये जो वैल्यूज है ना, ये पुट करेंगे किस में? जो हमें रिलेशन में की है। ठीक है, सो हम उसमें पुट करें। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं इनको पुट करेंगे किस एक्सप्रेशन जो हमारे पास, एज वी नो क्या? g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो भी यहाँ पे ये वैल्यूज हैं इनको पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में। पुटिंग these values in the above expression, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यूज निकले हैं इनको इसमें पुट करेंगे। जो यहाँ पे हमें ये रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G निकला था, ठीक है, इसमें पुट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें स्मॉल g निकालना है, क्योंकि यही कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, सो g इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? दैट इज 6.7 into 10 raised power -11। ठीक है, आ गया ये, इंटू m मास ऑफ द अर्थ जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, दैट इज 6 into 10 raised power 24। ठीक है, होल डिवाइड बाय r², रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो वो क्या है? दैट इज 6.4 into 10 raised power 6 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा इलाबरेट करते हैं। दैट्स g इज इक्वल टू 6.7, पहले मैं इनको अलग अलग से करता हूँ। ठीक है, 6.7 into 6 into 10 raised power -11 into 10 raised power 24। मैंने थोड़ा इसको रीअरेंज किया और इसको दैट 6.4, क्योंकि इसको इसके साथ भी हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों को स्क्वायर, इसको भी है इसको भी है, इंटू 10 raised power 6 स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग किया मैंने इन दोनों को, दैट इज g, सो दैट ईजी हो जाएगा। 6.7, ठीक है, 6.7 मल्टीप्लाई बाई 6, वो कितना आता है? दैट इज 40.2। ठीक है, दैट इज 40.2 इंटू 24 में से, क्योंकि बेसिस से पावर शुड बी एडेड, 24 में से आप एक काम करो 11 निकालो, वो कितना आएगा? दैट इज 4 में से एक आएगा, दैट्स 3, और 2 दैट इज 13, 10 रेज़्ड पावर 13 प्लस साइन। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसके साथ कौन सी साइन है? प्लस साइन। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है? 6.4 का होल स्क्वायर, 6.4 मल्टीप्लाई बाई 6.4, वो कितना आएगा? दैट इज 40.96। ठीक है, 40.96 मल्टीप्लाई बाई 10 इज बाई 6 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज 12। ठीक है, यहाँ तक दैट इज g इज इक्वल टू 40.2 मल्टीप्लाई बाई, मैं अब एक काम करता हूँ, इसको 10 रेज़ पावर 1 इंटू 10 रेज़ पावर 12 लिखता हूँ। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 40.96 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 12। देखो यहाँ पे भी, अब देखो मैंने इनको क्यों इसको मतलब बांटा, सो दैट यहाँ पे क्या है? 10 रेज़ पावर 1 इंटू 10 रेज़ पावर 12। ठीक है, क्यों? अगर इन दोनों को आप बेस सेम पावर फीडबैक इनको ऐड करोगे, वो वही आएगा 10 रेज़ पावर 13। ठीक है, इसलिए सो दैट इसका डिनोमिनेटर भी सेम, सो दैट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट आप लोगों को फिर इजी लगेगा। ठीक है, किया मैंने वही, तो g इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 40.2 डिवाइड बाई 40.96 मल्टीप्लाई बाई 10।
ठीक है, 10⁻1 ऐसे आप समझो, 10⁻1 दैट इज 10, ठीक है। सो g इज इक्वल टू 40.2 डिवाइड बाई 40.96। इसको आप अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 0.98 इंटू 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, दैट इज 0 इंटू 9.98 मल्टीप्लाई बाई 10। इनको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9.8। क्या आएगा, 9.8। तो जी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आज से आप वैल्यू याद रखो, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हाँ, बट आप याद रखना एक बात, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, एक क्वेश्चन भी मैंने डाला था आप लोगों को कि ये जो वैल्यू है क्या ये कांस्टेंट है? नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अर्थ है ना, ये एक्चुअल सर्कल नहीं है, ऐसे आप समझो, क्योंकि सर्कल वो होता है जिसकी रेडियस सेम होती है, और बट हमारा जो ये अर्थ है वो वैसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहीं पे इसकी डेप्थ नीचे है, कहीं पे ऊपर है, तो उसकी रेडियस, तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। समझ आ रही है बात, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम बुक्स में फिर इसको राउंड करके, राउंड फिगर करके इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, सो दैट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। अदरवाइज इसका जो मेन वैल्यू है यहाँ पे जो अर्थ पे है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड, बट याद रखना ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो ये अर्थ है ना, जो अर्थ है, जो हमारा ये जो अर्थ है, ये क्या है कि ये पूरा मतलब स्फेरिकल नहीं है, ऐसे आप समझो, क्योंकि ये स्फेरिकल मीन जिसका रेडियस सेम हो जाए, बट हमारी जो अर्थ है वो थोड़ा ऐसे आप समझो प्लेट शेप टाइप होती है थोड़ी, तो कहीं पे मतलब उनकी रेडियस कम है, कहीं पे ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब इसका वैल्यू क्या है, दैट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और हाँ, ये याद रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे आप मतलब पेपर ही क्यों ना लो, चाहे मेरे हाथ में ये पेपर है और ये पेन है, इन दोनों को मैं रिलीज़ करूँगा नीचे पहुँच के, इसको थोड़ा कम टाइम लगेगा, अदरवाइज इन दोनों का वैल्यू सेम है, इसका भी 9.8 होगा, इसका भी 9.8 होगा, ये याद रखें। एक्सेलरेशन ड्यू टू डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, ये नहीं डिपेंड करता है किस पे, ऑल द बॉडी जो है वेदर चाहे वो हैवी होंगे चाहे वो लाइटर भी होंगे, ठीक है, फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है वो। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा है कि ये कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने निकाली वो क्या है, दैट्स 9.8। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है अदरवाइज, और हाँ ये भी आप याद रखना ये कांस्टेंट नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।